जय बाबा के मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए मित्रों, आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बीमार रहते हैं, जिनके घर में बीमारी अधिक रहती है, और वो व्यक्ति अगर बीमार रहते हैं तो वो दवाई खाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको दवाई भी नहीं लगती। वो कहते हैं कि कई डॉक्टर्स को दिखा लिया, डॉक्टरों को दिखा लिया, पर दवाई भी असर नहीं कर रही है, दवाई नहीं लग रही है। तो इसका क्या कारण होता है? देखिए मित्रों, ऐसा होता है कुछ व्यक्तियों के ऊपर ऊपरी बाधा होती है, या तंत्र करा दिया जाता है, क्री कराई या खिला दिया जाता है, खिलाई कराई जाती है। तो किसी प्रकार का भी तंत्र होता है, भूत प्रेत अगर उनके ऊपर होता है तो जिस वजह से, जिस कारण से वो बीमार रहने लगते हैं। क्योंकि जो भूत प्रेत होते हैं, देखिए मित्रों, वो व्यक्ति की जो जो आत्मिक शक्ति होती है उसे बिल्कुल क्षीण कर देना चाहते हैं। जो भूत प्रेत होते हैं इस तरह के, क्योंकि जो भी तंत्र में खिलाई पिलाई कराई जाती है, इन सब में कुछ जो भूत प्रेत ही होते हैं जो कि इस प्रकार की जो गंदी शक्तियाँ होती हैं जो छोड़ी जाती हैं व्यक्ति के ऊपर, तो वो व्यक्ति के आत्मिक बल को बिल्कुल तोड़ देती है। वो कुछ भी ऐसे कारण बना देगी कि इंसान का जीने से बिल्कुल मन हट जाए। वो उसे इतना परेशान कर देती है, चाहे वो कारण कोई भी हो। आप बीमार रहने लगेंगे, घर में परेशानी बढ़ जाएंगी, इतने परेशान कर देंगे वो आपको कि आप सोचेंगे कि इससे तो मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। आपके मन में इस प्रकार के विचार आने प्रारंभ हो जाएंगे। आप देखिए, ये आएंगे कि मैं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि जो 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 भूत प्रेत होते हैं, मृत व्यक्ति होते हैं, वो अपनी संख्या बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। तो वही कहते हैं कि अगर हम 2 हैं तो आज इस व्यक्ति को अपने साथ मिला लेते हैं, हम 3 हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो घर के अन्य सदस्य पर लगते हैं, उसके बाद उसे उसके साथ ऐसा करना शुरू करते हैं, तो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो देखिए मित्रों, ऐसा होता है कि अगर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बीमार रहते हैं, उनको दवाइयाँ नहीं लगती, तो ऐसा करें आप कि एक तो श्री बालाजी महाराज की पूजा करनी प्रारंभ कर दें अपने घर में। क्योंकि देखिए, बाबा का नाम ऐसा है कि बाबा के नाम में ही इतनी शक्ति है कि भूत प्रेत तो पहले बाबा का नाम लेते ही भागना शुरू कर देते हैं घर में से। क्योंकि जहाँ श्री बालाजी महाराज की पूजा पाठ होती है, वहाँ भूत प्रेत जल्दी से नहीं टिकते। तो एक तो आप श्री बालाजी महाराज की पूजा करना प्रारंभ कर दें अपने घर में, उनकी ज्योत जलाना प्रारंभ कर दें, और प्याज लहसुन वगैरह मांस मदिरा खाना छोड़ दें। सबसे पहले तो आपको ये कार्य करना है, और सुबह और शाम श्री बालाजी महाराज की पूजन करें। आप ज़्यादा करें कम करें, ये आपके हाथ में है। आप हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक भी कर सकते हैं, आरती करें, या आप सुंदरकांड करें तो अति उत्तम है। इससे उत्तम तो कुछ मैं मानता ही नहीं हूँ। सुंदरकांड अगर घर में हो जाए तो सुंदरकांड देखिए, जो इतना इतना बलशाली है, इतना शक्तिशाली है सुंदरकांड का जब जो होता है ना, और बजरंग बाण जो होता है, देखिए बजरंग बाण का भी जहाँ पाठ होता है, जो व्यक्ति पाठ करता है, तो उसमें बाबा को सौगंध दी जाती है, बाबा को दुहाई दी जाती है बाबा के, श्री राम की। तो वो गदा उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। वो इतने मजबूर हो जाते हैं कि जो भक्त उनके लिए बजरंग बाण कर रहा है ना, दुहाई दे रहा है, वो बहुत मजबूर है। मैं मानता हूँ, हम बहुत मजबूरी में ही बजरंग बाण का पाठ करते हैं, बाबा से क्षमा प्रार्थना करके तभी हम बजरंग बाण का पाठ करते हैं। बोलते हैं बाबा, हमें बहुत बड़ी मजबूरी है, हम बजरंग बाण का पाठ करना पड़ रहा है, पर आप हमारे संकटों को हरो। तो बाबा को मजबूरन जो है गदा उठानी ही पड़ती है, और फिर वो उसका बहुत अच्छा कल्याण भी करते हैं। और बजरंग बाण का एक अनुभव अभी मैंने रिसेंट में ही जो है एक प्रयोग किया है, जो कि बहुत ही अच्छा आया है बजरंग बाण का। और बाबा ने देखिए, जो दोषी थे व्यक्ति, उनको दंडित भी बहुत अच्छा किया है। क्योंकि देखिए, बजरंग बाण का जो प्रयोग होता है, मैं आपको बता दूं, मैं अपनी आगे वीडियो में बताऊंगा इस बारे में अच्छी तरह, वो इतना अच्छा होता है। लेकिन वो चलाया जब जाता है बजरंग बाण, देखिए जो व्यक्ति दोषी होता है वो तभी कार्य करेगा। अगर आप किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर उसको चलाने का प्रयास करेंगे, बजरंग बाण से उसको दंडित करने का प्रयास करेंगे, तो वो बजरंग बाण आपके ऊपर आएगा। फिर अगर वो व्यक्ति, सामने वाला जो व्यक्ति जिसके ऊपर आप चाह रहे हैं कि इसका बुरा हो जाए या कुछ अनिष्ट हो जाए, और अगर वो निर्दोष है, उसने आपको कुछ बुरा नहीं किया, तो इसका दंड फिर आपको भुगतना पड़ेगा, बाबा आपको दंडित करेंगे। लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर उसने आपको बर्बाद किया है, आपके ऊपर तंत्र किया है, आपके ऊपर क्रिया की है, तो फिर वो उसका इलाज भी करना अच्छी तरह जानता है। तो मित्रों देखिए, बजरंग बाण और सुंदरकांड में बहुत ज़्यादा शक्ति है। और सुंदरकांड का जो कहते हैं ना शक्ति, या लठ कहते हैं आप बाबा के जमान में, जो लठ जो है ना, वो बजरंग बाण से भी बड़ा है।
तो बजरंग बाण का अगर आप सुंदरकांड का पाठ करना प्रारंभ कर दे तो अपने घर में, और अगर आपके दवाई नहीं लगती तो आपको करना क्या है देखिए। अगर आप बालाजी, लेकिन जब आप बालाजी महाराज को मानते हो, उनके भक्त, उनके नियमों का पालन करते हो, तो आपको क्या करना है, आप जैसे दवाई लिखा के लाएंगे डॉक्टर से, तो उसके उपरांत आपको दवाई को खाना नहीं है। अपने घर की जो जोत लगानी है, जोत पर आपको 3 बार उस दवाई को, पूरी पन्नी को, जो दवाई की पन्नी है उसको उस जोत पे से घुमाना है, और जय श्री बालाजी महाराज की, जय श्री बालाजी महाराज की, जय श्री बालाजी महाराज की बोलकर आपको बाबा से प्रार्थना करने की, बाबा ये दवाइयाँ मेरे शरीर में लगनी प्रारंभ हो जाए और मेरी बीमारी को आप हर लीजिए और मैं ठीक हो जाऊं। तो देखिए, जब आप उन दवाइयों को, क्योंकि ऐसा होता है जो प्रेत होते हैं, जिन होते हैं, वो जो दवाई आप खाते हैं वो सारी दवाई वो ग्रहण कर लेते हैं, उनकी शक्ति, तो वो आपके शरीर में उस दवाई को लगने ही नहीं देते। लेकिन जो चीज़ बाबा की जोत पे से घूम जाती है उसे फिर वो जो भूत प्रेत होते हैं वो ग्रहण नहीं करते, जिस कारण से वो आपके शरीर पर लगनी प्रारंभ हो जाएगी। और जब बालाजी महाराज का आप जो है सुमिरन करेंगे और पूजा पाठ करेंगे तो वो चीज़ अपने आप ही घर से जानी प्रारंभ हो जाएंगी। और अगर आप जैसे बीमार रहते हैं, तो आप, अगर भूत प्रेत की आपको दिक्कत है, तो आप बजरंग बाण का जल बना के पीजिए। मैंने वीडियो बना रखी है बजरंग बाण के जल की, किस प्रकार बनाना है वो पीजिए आप, बनाकर 41 दिन 11 बजरंग बाण का जल। और अगर आपको भूत प्रेत की समस्या नहीं है, आप वैसे ही बीमार रहते हैं, तो सीताराम का जल बनाकर पीजिए। धीरे धीरे आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और दवाई भी लगनी आपकी प्रारंभ हो जाएगी। तो क्योंकि अगर जिन व्यक्तियों की दवाई नहीं लगती, उन व्यक्तियों को बाबा की जोत पर से ही दवाई घुमाकर दी जाती है, तो वो दवाई जो है उनको असर करने लग जाती है, और इससे उनका जो है धीरे धीरे जो शरीर है, जो बीमार रहते हैं, वो धीरे धीरे ठीक होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो ठीक है मित्रों, तो आप, अगर आपको दवाई नहीं लगती है, कोई इस प्रकार की समस्या है, तो आप जो है ये क्रिया जो है कीजिए, और दवाई को बाबा की जोत पर से घुमाकर जब भी आप ग्रहण कीजिए तो दवाई आपको असर करना प्रारंभ कर देगी। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, इसी आशीर्वाद के साथ। जय बाबा की।